यह उस घटना का पूरा विवरण है जिसे आपने साझा किया है। इसमें एक परिवार के भीतर हुए धोखे, गलत इल्जाम और अंत में सच की जीत की पूरी कहानी दी गई है। कहानी, विश्वासघात और सच की जीत, घर का माहौल और पिता पर इल्जाम, घर में तनाव का माहौल है। मां स्वाति अपने पति राकेश पर चिल्ला रही है कि वो निकम्मा है और केबल न होने के बावजूद टीवी चलाकर बैठा है। वो अपनी किस्मत को कोसती है कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हुई। इसी बीच काव्या अपनी बहन कृति को मोबाइल छुपाने के लिए कहती है क्योंकि उनकी मां आ गई है। अचानक कृति के पेट में तेज दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मां घबराकर काव्या की मदद से उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर चेकअप के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा करती है कि कृति प्रेग्नेंट है। मां ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि कृति की तो शादी भी नहीं हुई है। बाप पर झूठा आरोप। घर लौटकर मां अपनी बेटियों पर बरसती है और पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। तभी लड़कियां डर और चालाकी के साथ सारा इल्जाम अपने पिता राकेश पर लगा देती हैं। वे कहती हैं कि जब मां काम पर बाहर होती थी तो पिता उनके साथ ज्यादती करते थे और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे। राकेश चिल्लाता रह जाता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसकी पत्नी स्वाति पुलिस बुला लेती है। पुलिस स्टेशन और गिरफ्तारी। पुलिस स्टेशन में स्वाति अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस राकेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसे लॉकअप में डालकर प्रताड़ित करती है। राकेश बार बार कहता है कि उसकी सगी बेटियां और बीवी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सच का खुलासा, मोबाइल का राज। जेल में बंद राकेश को अचानक एक बात याद आती है। वो पुलिस अधिकारी SHO से कहता है कि उसकी बेटियों के पास एक सीक्रेट मोबाइल है जिसे वे सबसे छुपाकर रखती हैं। वह पुलिस से घर की तलाशी लेने की गुजारिश करता है। पुलिस घर जाकर तलाशी लेती है और लड़कियों के पास से मोबाइल बरामद कर लेती है। मोबाइल की जांच करने पर जान नाम के एक कॉन्टैक्ट से हुई सारी चैट सामने आ जाती है। दबाव बनाने पर लड़कियां अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। असली अपराधी संजय। लड़कियां बताती हैं कि कुछ समय पहले उनके घर के सामने काम करने वाला एक इलेक्ट्रिशियन संजय पानी मांगने के बहाने घर आया था। उसने अपना नंबर दिया और लड़कियों से दोस्ती कर ली। वो अक्सर घर तब आता था जब मां काम पर और पिता बाहर होते थे। जब कृति प्रेग्नेंट हो गई तो संजय ने ही उन्हें सलाह दी थी कि सारा इल्जाम अपने बाप पर डाल दो ताकि वे दोनों बच जाएं और पिता जेल में सड़ता रहे। अंतिम न्याय सच सामने आने के बाद मां स्वाति टूट जाती है। वो अपनी बेटियों को धिक्कारती है कि ऐसी औलाद होने से तो औलाद न होना ही बेहतर था। पुलिस राकेश को पूरे सम्मान के साथ जेल से रिहा करती है और SHO खुद उससे माफी मांगते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उसकी करनी की सजा देने के लिए लॉकअप में डाल देती है। अंत में स्वाति अपने पति राकेश से माफी मांगती है और परिवार को हुए नुकसान पर पछतावा करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के मुख्य पात्रों का संक्षिप्त विवरण तैयार करूं या इसके नैतिक संदेश मॉरल पर कुछ लिखूं? दोस्तों, ये कहानी हमें एक ज्ञान देती है कि हम अपने माँ बाप से कभी झूठ ना बोलें और ना ही उनसे विश्वासघात करें। हमें हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, इस कहानी में लड़कियां अपने ही बाप को फंसा देती हैं, लेकिन फिर बाद में उनका झूठ पकड़ा जाता है। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।